Oh, hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video. Only watch till the end. So here I am with most awaited video of my channel, my GK personal playlist. So आपको पता है कि एसएससी या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में जीके कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट तो जीके ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि बच्चों के इसमें ही कम आते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। जितने अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप फुल में से फुल भी स्कोर कर सकते हो। बट जीके कितना भी पढ़ते जाओ पूरा तो स्कोर नहीं होने वाला है और एकदम समुंदर जैसा पूरा सब्जेक्ट है। लाइक इतना वास्ट सिलेबस है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से प्रैक्टिस करना है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो को स्किप करने की रिस्क मत लेना क्योंकि इस वीडियो में जो भी सोर्सेज बताऊंगा उससे आप 25 में से 18 to 19 क्वेश्चंस ईजिली कर लोगे और उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। और लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लाइक 20 क्वेश्चंस यू कैन ईजिली डू। बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो जीके की प्लेलिस्ट बताने से पहले मैं स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करूंगा, लाइक ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप, कि कौन ए ग्रुप में लाई करता है, कौन बी में और कौन सी में। लाइक ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोस्त स्टूडेंट जिन्होंने अभी प्रिपरेशन तैयारी करी है, उनको नहीं पता है कि जीके का क्या सिलेबस है, कितना वास्ट है, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े और भैया कहाँ से प्रैक्टिस करना है, एकदम फ्रेश बिगिनर है वो है। बी ग्रुप स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लाइक उनकी रिवीजन में कमी हो रही होगी या कुछ और कमी होगी जिससे उनके कम मार्क्स आ रहे हैं। और सी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एकदम अच्छी कमांड है उनकी, एक बार कर चुके हैं सिलेबस, क्वेश्चंस भी अच्छे सही हो रहे हैं, लाइक 25 में से 15 उनके हो रहे हैं, बट वांट टू इम्प्रूव दिस स्कोर, लाइक 15 से 19 से 20 तक वो पहुंच जाए ईजिली। सो आज की वीडियो इन 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ही बनाई है। सो बात करें ग्रुप ए स्टूडेंट्स की जो कि एकदम कंप्लीट फ्रेशर है, उनके लिए मैं एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा। लाइक मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट में सजेस्ट करूँगा उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वो डिवाइडेड होगी ग्रुप ए स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप बी के लिए एंड ग्रुप सी के लिए, और जो बोनस टिप की होगी वो अलग से ही डली होगी। तो मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन आफ्टर दिस वीडियो। सो ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की जो बात करें तो उनके लिए मैं एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँगा जो कि होगी शुभम गुप्ता सर की। शुभम गुप्ता सर को आप बहुत सारे जानते होंगे, बट जिनको नहीं पता है, ये जीएस के काफ़ी अच्छे टीचर हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, फैक्ट्स रटाते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है और आपका बेसिक पूरा अच्छे से तैयार कर देंगे। लाइक एनसीईआरटीज आपने नहीं पढ़ी है तो लेक्चर्स में उनकी एनसीईआरटी इंक्लूड रहती है, डिफरेंट बुक्स का जो सोर्सेज रहता है, लाइक इन्फॉर्मेशन रहती है वो इंक्लूड रहती है। तो ये करने से आपका ऑल बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो बिगिनर को इनके कंप्लीट लेक्चर्स देखना है, उनकी जो पीडीएफ्स भी वो टेलीग्राम पे अवेलेबल कर देते हैं, तो मेक श्योर टू ज्वाइन देयर टेलीग्राम। सो वहीं से रिवाइज करना है। को कंप्लीट नोट्स नहीं बनाना है ग्रुप ए स्टूडेंट्स को क्योंकि उनके जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी बल्कि होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप बना सकते हो बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट। स्लाइड से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, अभी इस पे फोकस करो। ये आपका हो जाए तो आप जंप कर जाओगे बी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की कैटेगरी में, जिन्होंने एकदम बेसिक कवर कर चुके हैं और रिवीजन की कमी हो रही है और एकदम क्रिस्प नोट्स चाहिए फॉर द फाइनल रिवीजन, और बार बार रिवीजन हो चुके उतने नोट्स चाहिए। सो बी ग्रुप स्टूडेंट्स की जो मेन प्रॉब्लम लाई होती है कि उन्होंने सिलेबस तो पता है बट रिवीजन में कमी आ रही है या कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। सो आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो तो उसकी पर्टिकुलरली वीडियोस आप शुभम गुप्ता सर से देख सकते हो। एकदम ओवरऑल आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और पूरा डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बात करें क्रिस्प नोट्स की तो उसके लिए परमार सर जाना जाते हैं। उनके जो एफआरबी के लेक्चर्स होते हैं वो रिवीजन बेस पे होते हैं और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने जीके जीएस एक बार पढ़ चुके हैं बट उनको रिवाइज करना है और एक ऐसे नोट्स बनाना है जो कि वो फाइनल एग्जाम तक रिवाइज कर सके। मतलब बल्कि नोट्स नहीं बनाना है, एकदम क्रिस्प बनाना है, टू द पॉइंट बनाना है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उतने बनाना है। तो सर के लेक्चर और प्लेस आप ज़रूर फॉलो करें और उनके नोट्स बनाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाना है, उनको रिवाइज करना है बार बार और फिर अपने क्वेश्चंस दूसरे प्रैक्टिस करना है। और जो भी एग्जाम में अच्छे स्कोर करते हैं स्पेशली इन जीके एंड जीएस, उन्होंने परमार से तो पढ़ा ही होगा क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम लाइक 15 to 16 क्वेश्चंस यू कैन गेट करेक्ट बाय द परमार से लेक्चर्स ओनली। 16 to 18 और 19 की रेंज में जाने के लिए आपको कुछ और भी फॉलो करना होगा। लाइक परमार सर के काफ़ी बेसिक हो जाते हैं नोट्स और लाइक एवरीवन इज़ डूइंग दैट। सो क्वेश्चन अभी उनसे बाहर बनने लगे हैं। सो अब बात करें सी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट को, लाइक आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है। आपकी लेवल आप समझो कि आप किस लेवल पे हो। लाइक आप बिगिनर है तो ए को फॉलो करो, फिर उसके बाद ही बी पे जाओ, और यदि आप बी पे हो तो उसके बाद ही सी पे जाओ। जंप करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा कि मैं कम समय में ये डायरेक्ट एडवांस लेक्चर देख लेता
लेता हूँ तो मेरा कुछ अच्छे स्कोर हो जाएगा। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको एकदम टाइमलाइन क्लियर नहीं होगी, तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो मेक श्योर टू फॉलो द ऑर्डर। अब बात करें सी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, जिनका बेसिक्स क्लियर है और उनके 15 से 16 ईजिली करेक्ट हो रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि 18 से 19 करेक्ट हो जाए। सो आपको परमार सर के नोट्स तो फॉलो करना ही है, उनको रिवाइज करते ही रहना है। पर आपको एक और प्लेलिस्ट ऐड करना है, लाइक नवीन सर का RWA क्लासेस के जो एक टीचर है जो GK GS पढ़ाते हैं। सो वहाँ से आपको GK GS पढ़ना है। उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा, स्पेशली वही करो। या उनके लेक्चर्स भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, पर वो काफ़ी डिटेल में होते हैं, वो आप नहीं कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्या होता है, एग्जाम रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन ही वो अपने बोर्ड पे लिखते हैं। लाइक वो एक क्वेश्चन करवाएंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बोर्ड पे लिख देंगे। तो मेक श्योर आप उसके भी नोट्स बनाओ, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है कि लाइक आपको पता है आंसर, बट उसके आइट साइड की जो इन्फॉर्मेशन सर देंगे दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वेश्चन। सो आपको क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो आइट साइड की इन्फॉर्मेशन भी लिखना है और उसके सेपरेट नोट्स भी बनाना है। तो ये हो गए 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की जो प्लेलिस्ट थी। आपको लेवल बाय लेवल चलना है, तभी आपका GK का अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। तो ये थे GK के सोर्सेस, आपको कहाँ से फॉलो करना है। अब बात करें बोनस टिप की, तीनों अच्छे से कवर कर चुके हैं और इनको बार बार रिवाइज भी कर चुके हैं, पर स्टिल यू वांट टू लेवल अप कि भैया मेरे अच्छे ही करेक्ट होना चाहिए। लाइक बीट्स तो मैं इंश्योर करना ही चाहता हूँ कि मेरे GK में सही हो। तो आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैं एक चैनल बताता हूँ, उनका नाम है SSC क्रैकर्स। तो SSC क्रैकर्स से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। वो क्या करते हैं कि डिफरेंट एग्जाम में जितने भी जो GK और GS के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, और एक्सपेक्टेड जो बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप वो उनको फॉलो कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए, तो भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। तो इस तरीके से आप GK के एकदम बिगिनर टू एडवांस लेवल पे जा सकते हो। यदि आप बिगिनर भी हो तो इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। लाइक आप हड़बड़ी करोगे कि भैया मैं सीधे यहाँ से C ग्रुप में जंप कर जाऊँ, तो ये फ़ायदा नहीं देगा। आपको लेवल बाय लेवल ही चलना है। ये फॉलो करने के बाद आप ही कमेंट में आके बोलोगे कि भैया मेरे GK में इतना बनता था, अब इतना बनने लग गया। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिफरेंट GK सोर्सेज के बारे में बात करा, लाइक बिगिनर टू एडवांस बनने के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए और कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, और आप किस ग्रुप में लाइक करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बात करें मेरी, मैं ग्रुप B में लाइक करता हूँ और C में बस जाने ही वाला हूँ। लाइक मैंने B ग्रुप के अच्छे नोट्स बना लिए, परमार सर के नोट्स बना लिए, उनको रिवाइज़ किया, उससे ही मेरे 16 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके थे। और मैंने आधा अधूरा लाइक नवीन सर की 1-2 क्लासेस ली थी और SSC क्रैकर के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन करे थे, उससे ही मेरे 16 से 17 क्वेश्चन बन रहे थे। बट नवीन सर की प्लेलिस्ट करना है मुझे अभी, SSC क्रैकर्स के भी सभी टॉपिक्स पे मैं क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूँ। तो उसके बाद तो मुझे पता है कि 20 से 21 मेरे क्वेश्चन सही होने ही वाले हैं। और इसके अलावा भी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।